हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड करी होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने आज के दिन की, काफ़ी अच्छा दिन रहा। एनालिसिस वाइज भी मॉर्निंग से मैंने सिंपल से मैसेज करे थे कि भाई आपको सेल साइड देखना है गोल्ड को, और उसके बाद 3260 का एरिया, ये भी बोला था अगर 3260 का एरिया ब्रेक होता है डाउन साइड में तभी आपको सेल साइड की तरफ स्ट्रॉन्ग सेल आ सकती है, अदरवाइज वही सपोर्ट है। मार्केट दोबारा से अप साइड की तरफ निकल सकती है और वैसे ही हुआ। उसके बाद जब डेटाज वगैरह है, बाय के डेटा है, बट मैंने बाय की ट्रेड दी नहीं आपको। तो उसके बाद 3314 के नियर बाय से 3304 के नियर बाय से सेल की ट्रेड चलाई गई। काफ़ी अच्छे सेल की ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ और इन्हीं ट्रेड्स के साथ अपने अपने दिन को करा प्रॉफिट में क्लोज। तो भाई देखो, जब इतनी मूवमेंट होती है ना मार्केट के अंदर की 80-80 डॉलर 100-100 डॉलर की मूवमेंट हो रही है मार्केट के अंदर, तब आपको भी थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना पड़ता है मार्केट में। आप ये नहीं सोच सकते कि भैया हम वन साइडेड होके बैठ जाएं। अब आप बोलो कि आज से 1 महीने पहले 2 महीने पहले की जो मार्केट थी वो मतलब आप इजीली समझ सकते थे, इजीली आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ करे और इजीली आपने अपने लेवल को प्ले करना स्टार्ट कर दिया। बट अब के टाइम पे क्या हो रहा है, मार्केट हर 15 मिनट में, हर 1 घंटे में अपनी पूरी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर देती है। एक 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 घंटे की कैंडल करीब करीब 30-30 40-40 डॉलर की बन रही है। तो ऐसे में यार बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होके आपको प्ले करना पड़ता है मार्केट के अंदर। और मैं तो ऐसी मार्केट में यही रेकमेंड करता हूँ कि भाई स्कैल्पिंग की तरफ जाओ। होल्ड करने बैठ गए, आपको नहीं पता कि आपकी कब प्रॉफिट वाली ट्रेड, जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट आ रहा है वो विद इन मिनट्स लॉस में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता भी है कि भाई टीपी हिट कराने के चक्कर में बस वो अपने ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहते हैं और जो 60-70 पिप्स होते हैं उसको भी सिक्योर करके नहीं चलते। तो भाई सिक्योर वही है कि आप 50% बुक करो, 100% बुक करो, एसएल को ट्रेल करो। बस इतना ध्यान में आपके होना चाहिए कि भाई किसी भी ट्रेड में आपको प्रॉफिट शो होना स्टार्ट हुआ है तो उस ट्रेड में आपको लॉस नहीं होना चाहिए। तो जितनी समझदारी है उतनी समझदारी के साथ आप लोग चलो। और जितने भी मेरे वीआईपी ग्रुप में लोग हैं, समझदारी के साथ जो भी चलता है अभी भी प्रॉफिट में है। और ऐसी मार्केट में अगर आप प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट निकाल पा रहे हो, तो यकीनन आपका फ्यूचर ब्राइट है और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनोगे आप इन फ्यूचर। तो बाकी किसी को अगर वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। और बाकी हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप को। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई आज के दिन में रहा है साइडवेज। कल के दिन की अगर मैं बात करूं, मेजर बाय का लेवल रहेगा 189 का एरिया। 189 के एरिया से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो। और सेल करने की बात करूं तो करीब करीब 191.800 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए सेल करने का जोन। चलते हैं अगले पेयर पे, यूएसडी जेपीवाई। सिमिलर जीबीपी जेपीवाई की तरह ही सेल साइड की तरफ की उम्मीद है, मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। सबसे पहला बाय का एरिया आपके लिए 141.600 का जोन और उसके बाद 140.500 का एरिया। सेल करने का जोन करीब करीब 143.300 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। आज के दिन में मार्केट थोड़ी सी साइडवेज टू बियरिश रही है और अगर मार्केट कल के दिन में 1.131 का लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है तो उसके बाद जो अगला बाय का एरिया है वो है 1.124 का जोन। सेल करने का एरिया बताऊं, 1.142 के नियर बाय से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो मार्केट में। चलते हैं अगले पेयर पे,
US30 मार्केट ने कोशिश करी कि अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे, बट ब्रेकआउट नहीं दे पाई मार्केट। एक अच्छी रिजेक्शन हमें 40,600 के एरिया से देखने को मिली। कल के लिए अगर 40,600 ब्रेक होता है, 41,100 का जोन अगला सेलिंग का जोन रहेगा। बाय करने का एरिया करीब करीब 39,800 और 700 के नियर बाय का रहेगा आप लोगों के लिए। चलते हैं नैस्डैक पे। नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने अपनी 1 घंटे की 200 EMA से रिजेक्शन ली है। कल के लिए सेल करने का एरिया 19,750 का जोन रहेगा और बाय करने का जोन करीब करीब 18,600 के नियर बाय का रहेगा। DXY की अगर मैं बात करूं तो भाई मार्केट अब धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। अपनी 1 घंटे की जो 200 EMA है वहां से मार्केट ने हल्की फुल्की सी रिजेक्शन ले रही है, और अगर कल के दिन में मार्केट 99.300 के ऊपर मेंटेन करती है, कोई भी 1 घंटे की कैंडल 99.300 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट 100 और 100.500 के लेवल तक ईजिली जा सकती है। तो चलते हैं अब अपने सबसे फेवरेट पेयर पे, गोल्ड, जिसका सबको इंतज़ार भी होता है। तो भाई गोल्ड से पहले स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होने का प्रोसेस जानना है, अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा किसी को भी पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग हमारे पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो भाई गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने करीब करीब सेम लेवल से, मींस लास्ट वीक मार्केट ने करीब करीब वेंसडे वाले दिन, मींस एक हफ्ते पहले ही मार्केट ने ये 3260 के एरिया को टच करा था। उसके बाद मार्केट ने फ्राइडे को दोबारा से कोशिश करी 3260 को ब्रेक करने की, बट नहीं कर पाई। और सेम चीज़ मार्केट ने आज भी करी है। मार्केट 3260 को नहीं ब्रेक कर पा रही, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि भैया मार्केट के लिए ये वाला सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग बायर्स इस वाले एरिया में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 3 बार रिजेक्शन आ चुकी है। अब अगर मार्केट इस बार दोबारा से 3260 के नियर बाय आती है तो मैक्सिमम चांसेस होंगे मार्केट इसको ब्रेक करे और देन फिर 3220 और 3180 के एरिया पे जाके खड़ी हो जाए। बट वही है, मार्केट को उतनी ही स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि 3260 से जितनी भी बाहर मार्केट को रिजेक्शन मिली है, मार्केट ये नहीं है कि केवल $10 $20 ही अपसाइड में गई है, $40 $50 $80 तक भी अपसाइड की तरफ गई है। तो ये क्लियर शो करता है कि भैया मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट है। अब कल थर्सडे है, देन फ्राइडे वाले दिन एनएफपी का डेटा है। तो अगर 3260 ब्रेक होना है तो मुझे तो यही लग रहा है मार्केट के अंदर एनएफपी वाला ही एक ऐसा डेटा होगा कि जिस दिन मार्केट के अंदर इतनी मूवमेंट आए कि मार्केट 3260 को ब्रेक कर दे। अदरवाइज मार्केट अभी भी बुलिश है। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, 3330 मीन्स जो कल का हाई था करीब करीब का, वो होगा कल के लिए आपके लिए सबसे पहला सेल का एरिया। 3328 से लेकर 3330 के नियर बाय से सबसे पहला सेल का एरिया, और देन उसके बाद 3350 से लेकर 3355 का जोन आपके लिए अगला सेलिंग का जोन। तो 2 एरियाज आपके लिए हो गए सेल के एरियाज। अब मैं बात करूं अगर बाय की, तो भाई बाय तो मैं यही बोलूँगा 3266 से लेकर 3274 का जोन है, वही आपके लिए बाय के जोन है। बीच में ऐसा सच कोई मेजर बाय का एरिया नहीं है। तो ये मत समझो कि 3290 3285 से आप बाय लेके बैठ जाओगे, बेवकूफ़ी है बिल्कुल। तो मेजर एरिया वही है 326664 से लेकर 3272 का जोन। और एक और चीज़ बोल दूं, अगर मार्केट कल का मींस ट्यूसडे का हाई जो कि था 3330 वो ब्रेक करती है, मार्केट बहुत आसानी से 3352 और 48 के लेवल को जाके टच कर सकती है। तो मींस 3330 ब्रेक होता है तो आप लोग बाय साइड की तरफ भी बैठ सकते हो। ठीक है, मार्केट अभी भी बुलिश है। आज का जो भी हाई है, मान लो कि अगर आज का हाई 3328 ही मेंटेन रहता है तो वो कल के दिन में अगर ब्रेक होता है मार्केट ऑटोमेटिक बुलिश हो जाएगी। आप लोगों को बाय साइड की तरफ ही बैठना पड़ेगा। तो सेलिंग की तरफ सोच समझ के बैठना, और इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा आप किसी भी ट्रेड में बैठो।
आज की कैंडल को क्लोज होने दो, कल के दिन दोबारा से न्यू एनालिसिस करके न्यू लेवल्स जब बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर लेना। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। सुपर बियरिश 54 का लेवल आपको दोबारा से आता हुआ नजर आ सकता है। बाय का एरिया 53.50 से लेकर 54 और सेल करने का एरिया करीब करीब 60.50 के नियर बाय का रहेगा। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।